नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज जो मुद्दा मैं लेकर के आपके सामने आया हूं, ये सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री ने 3 तारीख तक के लिए 3 मई तक के लिए सेकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन 22 अप्रैल के बाद से बाजारों में एकाएक भीड़ लगनी शुरू हो गई। पुलिस वाले जो कल तक काफी सक्रिय दिखाई देते थे, हालांकि उस पर भी विवाद उठा कि गुंडों और मवालियों पे इनके डंडे नहीं चलते हैं, लेकिन आम आदमी पे आजकल ये खूब डंडे बरसा रहे हैं। खैर, ये वाद विवाद का बात है, तो ये बाद में हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो समस्या है कि 22 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी बिहार में नहीं है, यहाँ भी सिवान रेड जोन में है, लेकिन इसके बावजूद हम सिवान की बात कर रहे हैं कि सिवान में एकाएक सड़कों पे ये भीड़ कैसे आ गई, क्यों आ गई, और अगर आ गई और कल अगर इसका परिणाम भयंकर रूप से जब सामने आएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। किससे सवाल पूछे जाएंगे कि लॉकडाउन जो चल रहा था वो किसके आदेश पे इसे रोका गया या इसमें ढील दी गई। ये सवाल हम भी खोज रहे हैं। इसी बीच हम आपको ये दिखाना चाहेंगे सीतामढ़ी से एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें वहाँ के पुलिस अधिकारियों को उस लेटर में ये लिखा गया है, बिहार सरकार का लेटर है वो, उसमें ये लिखा गया है कि रमज़ान को लेकर के लोग सड़क पे आएंगे तो आप मतलब कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी, उन्हें बाजार करने दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। रमज़ान बहुत बड़ा त्यौहार है, 1 महीने तक चलता है। उसके बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद आता है। जैसे हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली है, वैसे ही मुस्लिम भाइयों का ईद मनाया जाता है, जो बहुत बड़ा त्यौहार है। उसके लिए पूरा 1 महीना खरीदारी भी चलती है। लोग बाजार में दिखाई दे रहे हैं। इस भीड़ को देख करके डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हमारे पास कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए कोई दवा नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सामाजिक दूरी को बना के रखें। एक तरह से घरों में कैद करके रख दिया। लोग माने भी उनकी बातों को, लेकिन आज जिस तरीके से एकाएक सड़कों पे भीड़ दिखाई दे रही है, इसका परिणाम अगर कुछ गलत हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। अगर हर जिले में सीतामढ़ी की तरह ही अगर ये चिट्ठी आई है तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ जाएगा। कोरोना ऐसा नहीं है कि बिहार में पांव नहीं पसार रहा है, बिहार में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिवान रेड जोन में है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पे जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार बढ़ रही इस भीड़ को अगर समय से नहीं रोका गया तो आने वाला समय कितना खतरनाक होगा, कितना भयावह होगा, कितना डरावना होगा,
यह बिहार सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। और पिछले लगभग 1.5 महीने से जो लोग घरों में बंद हैं, कारोबार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मॉल बंद है, उनके जो डेली रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोड के किनारे बैठ के अपने परिवार का जीवन चलाते थे, उनके रोजगार के साधन बंद हैं। सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, उन पर डंडे चल रहे हैं कि सब्जी की दुकानों को बंद करो और सब्जी को पूरे घुमा करके बेचो। और ये सब करने के बावजूद अगर आज लोग सड़क पे निकल जाते हैं तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था, फिर छोड़ देते इसी हाल पे। अगर यही हाल रहा तो जिस बीमारी से लगभग भारत ने उस पर विजय हासिल किया है, हमें लगता है कि हमें इटली और अमेरिका बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि हमारी जनसंख्या उनसे कहीं बहुत ज़्यादा है। 135 करोड़ हम लोग हैं और हमारे पास साधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इस परिस्थिति में अगर हम आज अपने 1.5 महीने के जो कठिन तपस्या थी, हम लोगों ने जो घरों में बैठ करके इस तपस्या को किया है, आज अगर उस तपस्या को भंग कर देते हैं तो परिणाम आपके सामने होगा और फिर ये संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए अंत में मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब कुछ दिनों की बात है, इस लॉकडाउन को ना तोड़ें, इस जो सीमा तय की गई है उसे ना लांघें। और उसके बाद भी अगर 3 तारीख के बाद हमें छूट मिलती है तो कई कंडीशन के साथ वो छूट हमारे सामने आएगी, उसे मानना हम सबकी जिम्मेवारी है। और एक अनुरोध मैं और करूंगा आप सबसे कि आप जब भी बाहर निकले कम से कम सामाजिक दूरी का तो ख्याल रहे ही रहे, उसके साथ आप मास्क लगा करके जरूर चलें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है और आप सबका ख्याल रखते हुए अपने परिवार का मास्क जरूर लगाएं।